दोस्तों फाइनली एक हफ्ते के वेट के बाद वांडाविजन का नया एपिसोड आ गया है और ये एपिसोड बाकी एपिसोड जैसा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका बेंचमार्क और आगे बढ़ रहा है। जैसे कि हम लोग एपिसोड में और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसी तरह हम लोग समझ में आ रहा है कि वांडा की क्या सीक्रेट है, विजन की क्या सीक्रेट है, और जो अभी नया कैरेक्टर आया है यानी कि क्विक सिल्वर का, वो असल में कौन होने वाला है। तो आज हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप वांडाविजन के इस नए एपिसोड को 5 में से कितना स्टार देंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की, जो शुरू होता है टॉमी से, जो कि अपना वीडियो रिकॉर्डर लेके घर में इधर उधर घूम रहा है। और फिर हम लोग को कास्ट दिखाई जाती है, जैसे वांडा मैक्सिमॉफ, फिर विजन, फिर पीटर मैक्सिमॉफ, फिर एग्नेस की। उसके बाद दोस्तों हैलोवीन का समय है। हम लोग देख सकते हैं दो भाई को अंकल पीटरो के साथ हैलोवीन मनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। और यहाँ पे एंट्री होती है वांडा की, जो अपने एकदम अमेजिंग एक्चुअल कॉमिक एक्यूरेट वांडा मैक्सिमॉफ के कॉस्ट्यूम में है, यानी कि स्कारलेट विच के कॉस्ट्यूम में। इसके बाद दोस्तों विजन की भी एंट्री होती है, जो अपने कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन वो वांडा से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हैलोवीन में नहीं चल सकता, मुझे कुछ अपना काम है और मुझे अकेले हैलोवीन एंजॉय करना है। यहाँ पे फिर वांडा थोड़ा कंसर्न होकर पूछती है, फिर बच्चों को कौन देखेगा। फिर यहाँ पे क्विक सिल्वर बोलता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना बच्चों को देखने के लिए। अब यहाँ पे विजन तो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे दोस्तों इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बिली ने कॉस्ट्यूम पहना है, लेकिन टॉमी ने नहीं। और यहाँ पे जब क्विक सिल्वर तैयार हो जाता है वांडा विजन के साथ हैलोवीन मनाने के लिए, तो यहाँ पे फिर वांडा पूछती है कि तुम्हारा कॉस्ट्यूम क्या है। फिर वो और टॉमी क्विक सिल्वर का कॉस्ट्यूम पहन के आते, जो एक्चुअली कॉमिक एक्यूरेट है। अगर आप लोग उनके बाल भी देखेंगे तो बिल्कुल कॉमिक बुक से इंस्पायर है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि टॉमी ने ऐसा क्यों कपड़ा पहना है, तो टॉमी के पास भी एग्जैक्टली क्विक सिल्वर जैसी पावर है। अगला सीन दिखाते हैं दोस्तों शॉर्ट के कैंप का, जहाँ पे हेवर्ड आते हैं और उनके साथ वो ड्रोन भी रहता है। और वो बोलते हैं उस ड्रोन को टेस्ट करो, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड। और यहाँ पे मोनिका हेवर्ड पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। मोनिका का मानना था कि हेवर्ड को चलो ड्रोन तो भेज दिया है, लेकिन उसके ऊपर मिसाइल नहीं भेजनी चाहिए थी, जिसकी वजह से वांडा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई है। और यहाँ पे हेवर्ड बोलते हैं कि तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे हेवर्ड पूरी तरह मान चुके थे कि वांडा अब एक थ्रेट हो गई है, लेकिन मोनिका वांडा को डिफेंड करी थी। दोस्तों यहाँ पे मोनिका का मानना था कि यहाँ पे वांडा को ख़त्म करना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर वांडा ने प्रॉब्लम क्रिएट की है तो उसका सॉल्यूशन भी वही निकाल सकती है। लेकिन हेवर्ड ये बात मानने को तैयार नहीं थे, और हेवर्ड ने मोनिका को कुछ पर्सनल चीज़ें भी बोल दी थी। आगे जाके आर्गुमेंट इतना बढ़ गया कि हेवर्ड ने उन तीनों को निकाल दिया। अब यहाँ पे वो तीनों लोग जा रहे थे सोल्जर के साथ, लेकिन तभी यहाँ पे मोनिका और जिमी उन सोल्जर को बेहोश करके उनका ड्रेस पहन लेते थे। यानी अब ऑफिशियली वो शॉर्ट के लिए काम नहीं करते, लेकिन अनऑफिशियली वो वांडा पे नजर रखना चाहते थे। इसके बाद दोस्तों वांडा की रियलिटी का फिर से सीन दिखाता है, जहाँ पे वांडा और क्विक सिल्वर आपस में एक साथ बात कर रहे हैं। यहाँ पे वांडा बोलती है कि याद करो जब हम लोग के मम्मी पापा ख़त्म हो गए थे और हम लोग ऑर्फनेज में थे, तुम्हें वो लड़का याद है जो तुम्हारे जूते चुराता था। और यहाँ पे जो नया क्विक सिल्वर है वो वांडा से बोलता था तुम मुझे टेस्ट कर रही हो ना। वांडा बोलती थी नहीं ऐसा नहीं है, तो क्विक सिल्वर बोलता था ये है, क्योंकि मैं डिफरेंट लग रहा हूँ। यानी दोस्तों यहाँ पे ऑडियंस को भी पता है और वांडा को भी पता है कि जो क्विक सिल्वर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में था ये वो नहीं है, लेकिन फिर भी इसे वांडा अपने भाई की तरह एक्सेप्ट कर ली थी। उसके पास पावर्स भी थी और थोड़ा बहुत उसे उसका पास्ट याद भी था, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ तो कन्फर्म है, वांडा ने इसको रिवाइव नहीं किया है। अब तभी यहाँ पे एंट्री होती है विकन और स्पीड की। फिर दोनों लोग अपने नए मामा के साथ काफ़ी धमाल मचाते हैं और इधर सुधर करते हैं, और ये सब चीज़ वांडा को देख के काफ़ी शॉकिंग लगता है। लेकिन वांडा अंदर ही अंदर काफ़ी खुश भी थी, क्योंकि उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद दोस्तों विजन का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विजन चल रहा है और सब उसे हैप्पी हैलोवीन विश कर रहे हैं। फिर विजन एक घर देखता है जहाँ पे एक औरत कपड़े सुखा रही है, लेकिन वो औरत लग रहा है जैसे कि एक लूप में हो, यानी कि वो अपना जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं किए, बल्कि वो टास्क एक तरह के लूप में अच्छे से चल रहा है। लेकिन फिर विजन उस औरत को ध्यान से देखता है तो उसकी आंखों में आंसू थे। लग रहा था वो चाह के भी अपने आप को रोक नहीं पा रही है, और यहाँ पे वो किसी के कंट्रोल में है। उसके बाद विजन आगे बढ़ जाता है। अब दोस्तों हम लोग को एक कमर्शियल भी दिखाई देता है, जो कि है यो मैजिक का। यहाँ पे एक लड़का रहता है जो कि एक आइलैंड में फंसा होता है। उसे काफ़ी समय से भूख लगी होती है, तभी एक शार्क आती है, उसे एक यो मैजिक का डब्बा देती है, और वो लड़का उस बॉक्स को ओपन करता है, लेकिन वो ओपन नहीं कर पाता। और ओपन करने की कोशिश में उसे दिन से हफ्ते, फिर हफ्ते से कई महीने लग जाते हैं। उसके बाद 1-2 ईयर भी पास हो जाता है। फिर वो लड़का ओपन करते करते ही वहाँ पे मर जाता है। अब यहाँ पे लिखा रहता है एंड में यो मैजिक स्नैक फॉर सर्वाइवर, यानी कि एक तरह से जो वांडा की रियलिटी में आया है वो चाह के भी उस रियलिटी से नहीं निकल सकता है, यानी कि अगर वो निकलना भी चाहे तो। उसका एक रेफरेंस और भी हो सकता है, यानी जो लड़का आइलैंड पे है वो वेस्टव्यू के लोग हैं, और यो मैजिक के अंदर जो खाना है वो बाहर की दुनिया है।
तो अगर उन लोग को बाहर की दुनिया में जाना है तो वेस्ट व्यू की बाउंड्री को पार करना पड़ेगा, जो कि उनके लिए इम्पॉसिबल है। इसके बाद दोस्तों वांडा और पीटर मैक्सिमॉफ में एक और कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है। यहाँ पे वांडा फिर से पीटर को टेस्ट करने की कोशिश करती है। इसके बाद यहाँ पे पीटर बताता है वांडा को, बस उसे इतना याद है कि आखिरी बार उसे गोली लगी थी, उसके बाद उसे वांडा की आवाज़ सुनाई दी कि वो उसे मिस कर रही है। फिर यहाँ पे फिर से विकन और स्पीड आ जाते हैं, जो बताते हैं कि आगे के एरिया में कैंडी है, उधर के एरिया में कैंडी है। लेकिन वांडा उन लोग से बोलती है कि तुम लोग को एंजॉय करना है तो करो, लेकिन फिर एलिस एवेन्यू को क्रॉस मत करना। तो सीधा मतलब ये कि दोस्तों कि वांडा के रियलिटी का बबल एलिस एवेन्यू तक है। ये भी अगर विकन और स्पीड उसके आगे चले गए तो वांडा के रियलिटी से इरेज हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला सीन हम लोग को दिखाया जाता है मोनिका, जिमी वू और डार्सी का, जहाँ पे उन लोग शॉर्ट के ड्रेस में छुप के एक रूम में जाते हैं जहाँ पे शॉर्ट के कई सारे डिवाइस लगे होते हैं और वहाँ पे वांडा विजन ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। यहाँ पे डार्सी किसी तरह शॉर्ट के डिवाइस के अंदर क्या है उसका पता लगाना चाहती है और वहाँ पे वो देखती है कि कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं, जो कि सबको लगता है कि पहले वांडा के हैं, लेकिन एक्चुअली में वो विजन के होते हैं। और आसपास के जो लोग होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि वो वेस्ट व्यू के हैं, मूव नहीं कर रहे, यानी उन्हें विजन की मूवमेंट तो समझ में आ रही है, लेकिन बाकी जो लोग हैं यानी कि एनर्जी फील्ड के पास है वो एक तरह से एकदम फ्रीज हो गए हैं। यहाँ पे विजन उस पॉइंट पे पहुँच जाता है जहाँ पे लोग एक्चुअली में फ्रीज हुए थे। यहाँ पे विजन उन लोग से पूछता भी है, आपको ठीक है, आपको कुछ चाहिए, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता। तब विजन को लगता है कि उसे अपने असली रूप में आ जाना चाहिए। फिर विजन अपने असली रूप में आके हवा में उड़ के देखता है, तो जब वो उधर देखते हैं यानी वेस्ट व्यू के बीच की तरफ, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, सब लोग हैलोवीन सेलिब्रेट कर। जहाँ पे एग्जैक्टली विजन है वहाँ के लोग हैलोवीन की ड्रेस में तैयार तो है लेकिन कोई हरकत नहीं कर रहे। उसके बाद विजन थोड़ा और आगे जाके देखता है तो उसे एक हाईवे जैसी रोड दिखाई देती है और एक कार है जो कि स्टॉप है एकदम, और उसमें एग्नेस रहती है। यहाँ पे विजन बोलता है एग्नेस तुम ठीक हो, लेकिन एग्नेस बहुत हल्के से रिस्पॉन्स देती है कि उसे एक जगह जाना है। उसके बाद विजन अपनी पावर ने पिछले एपिसोड में यूज़ की थी, उसे एग्नेस को जगा देता है। यहाँ पे एग्नेस विजन को देख के काफ़ी शॉक होती है और बोलती है तुम एवेंजर हो, तुम मुझे बचाने आए हो। और पे विजन बोलता है हाँ। उसके बाद एग्नेस को एक और शॉक लगता है कि विजन कैसे जिंदा है, वो तो मर चुका है। और यहाँ पे फिर विजन बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ वेस्ट व्यू की मिस्ट्री सॉल्व करने में, लेकिन एग्नेस बोलती है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम सब उसके कंट्रोल में है। फिर वो बहुत ज़ोर से हंसने लगती है, लेकिन विजन फिर से उसे नॉर्मल कर देता है, यानी कि पहले उसे जगा दिया था उसकी कॉन्शियसनेस से, लेकिन वापस उसे पहले जैसा कर देता है। फिर एग्नेस वहाँ से चली जाती है। फिर विजन बोलता है अपने आप से कि मैं इसकी मिस्ट्री सॉल्व करके रहूँगा। उसके बाद दोस्तों फिर से शॉर्ट कैम का सीन आता है जहाँ पे मोनिका को एक मैसेज आता है। वो बोलती है कि मेरा बंदा तैयार है, अब हम लोग वापस उस रियलिटी बबल के अंदर जा सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे डार्सी मोनिका को वार्न करती है कि तुम अगर वापस वहाँ पे गई तो तुम्हारे शरीर में काफ़ी चेंजेस होंगे। यहाँ पे मोनिका बोलती है मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे किसी तरह वांडा को बचाना है और बाकी लोग को भी बचाना है। फिर वो और जिमी वहाँ से चले जाते हैं। डार्सी अभी भी उस सिस्टम पे बैठी रहती है क्योंकि उसे हैवेट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। उसके बाद दोस्तों अगला सीन हम लोग देखते हैं विजन का, जो कि फाइनली वहाँ पे पहुँच गया है जहाँ पे वो जाना चाहता था, यानी कि वेस्ट व्यू के एंड का। इसका मतलब यह है कि वो बाउंड्री को पार करने लगा था। इसके बाद दोस्तों हम लोग को वांडा और क्विकसिल्वर में एक नई कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ पे क्विकसिल्वर वांडा से पूछता है कि तुम ये सब कैसे कंट्रोल कर ले रही हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड तो नहीं हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। और यहाँ पे वांडा उससे बोलती है कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे क्विकसिल्वर फिर से उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। अब दोस्तों उसी कन्वर्सेशन के बीच में एक वियर्ड चीज़ होती है, जैसे वांडा का ध्यान थोड़ा हट जाता है वैसे क्विकसिल्वर को हम लोग देख सकते हैं उस हालत में जैसे कि वो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में था जब अल्ट्रॉन ने उसके ऊपर गोली चलाई थी। लेकिन उसका चेहरा एकदम चेंज हो जाता है, जिसे देख के वांडा डर जाती है, लेकिन फिर से वो नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों ये क्या हो रहा है, यानी दोस्तों वांडा का अपनी रियलिटी पे कंट्रोल अब है नहीं, यानी कि क्विकसिल्वर की जगह कोई और पर्सन भी हो सकता है जो कि बस वांडा की रियलिटी का पार्ट बन गया हो, जानबूझ के नहीं बल्कि गलती से। इसके बाद दोस्तों फाइनली हम लोग देखते हैं विजन को वांडा की रियलिटी से बाहर आते हुए, जहाँ पे शॉर्ट की टीम भी आ जाती है और हेवर्ड भी आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे विजन वांडा की रियलिटी से बाहर आने लगता है उसकी बॉडी बिखरने लगती है। लेकिन तभी दोस्तों हम लोग को विकन की भी पावर्स पता चलती है। जैसे विजन शॉर्ट के जो मेन हेड है उनसे हेल्प मांगता है, तभी विकन विजन की आवाज़ सुन लेता है और तुरंत जाता है वांडा के पास, बोलता है कि मॉम फादर को कुछ खतरा है। और यहाँ पे जैसे ही ये सब बात बोलता है क्विकसिल्वर आ जाता है और बोलता है वांडा से कि कम ऑन रिलैक्स करो, तुम्हारा हस्बैंड 2 बार थोड़ी मरेगा। इस पर वांडा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो क्विकसिल्वर को एक झटका देती है, क्विकसिल्वर उधर जाके गिर जाता है और यहाँ पे वांडा फिर सब कुछ रोक देती है, अपने रियलिटी बबल को एक्सटेंड कर देती है। यानी कि दोस्तों जिस बात का डर था वही हुआ, वांडा की रियलिटी बबल अब इतना ज़्यादा आगे हो गया है कि अब एक टाउन नहीं
उसके अंदर 2 से 3 टाउन आ जाएंगे और जहाँ पर जो शॉर्ट का बेस था वो भी उसके अंदर आ गया है। और हम लोग देख सकते हैं जैसे ही उसका बेस वांडा की रियलिटी में आया वो एकदम हैलोवीन कॉस्ट्यूम में सब चेंज हो गए थे। लेकिन दोस्तों डार्सी गलती से वांडा की रियलिटी का पार्ट बन गई थी, लेकिन अभी भी जिमी वू और मोनिका उस रियलिटी बबल से बचे हुए थे। अब यहीं पे ये शो एंड हो जाता है और देखना हम लोग को है कि इसमें आगे क्या होता है, क्योंकि दोस्तों अब वांडा को जैसे पता चला कि विजन उस रियलिटी बबल से बाहर निकला है वो विजन पे गुस्सा तो करेगी, लेकिन अब उसे ये समझ में नहीं आएगा कि वो बाकी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करे। और यहाँ पर दोस्तों मुझे एग्नेस के कैरेक्टर पर भी डाउट हो रहा है कि जैसे वो वांडा के पास आती है, उससे कम्युनिकेट करती है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन फिर अचानक उसे क्या हो गया था। मेरे हिसाब से जैसे वो रियलिटी बबल के करीब आई थी उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ रही थी। तो यहाँ पे विलन कोई भी हो सकता है, ये तो हम लोग को एपिसोड के एंड में पता चलेगा। और रही बात वो सरप्राइज केमियो की, तो क्विक सिल्वर के अलावा और कौन सा केमियो होने वाला है हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए।